क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√x-5। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले आपको डोमेन निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ जिससे कि फंक्शन डिफाइंड है इसको देखेंगे। आप इसमें देखिए कि अगर ये 1 में ना होते हुए ओनली इस तरह से होता, √x-5, यहाँ पर आपका x 5 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता था, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। डोमेन और रेंज के लिए हमेशा हम रियल वैल्यूज देखते हैं। पर अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो पूरी चीज़ थी ये आपकी आ रही है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर x = 5 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x = 5 होगा तो आपको ये क्या मिल जाएगा, 1/√0। अगेन द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। डोमेन के लिए आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिससे फंक्शन डिफाइंड हो, तो x हमेशा क्या होना चाहिए, > 5 होना चाहिए, तो जाके ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। ठीक, तो हियर तो x इज > इन्फिनिटी, तो उसका डोमेन आपको मिल गया ओपन इंटरवल 5, ये इसके पहले पार्ट का आंसर। अब इसके बाद रेंज, इसको हम देख लेते हैं। अब क्योंकि आपने डोमेन निकाल लिया है तो रेंज निकालने में आपको आसानी होगी। रेंज क्या होती है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देखिए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये 0 तो होने से रही। ये 0 इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि 1 में अंडर रूट फंक्शन है, और अंडर रूट फंक्शन अभी मैंने आपको बताया 0 नहीं हो सकता है। तो हमेशा आपकी एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। आप x को 5 रख नहीं सकते हैं, 5 से आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा। जब भी आप इसके अंदर x की वैल्यू 5 से बड़ी रखेंगे, मान लीजिए मैंने 5.1 रखा, तो मुझे अंडर रूट में कुछ मिलेगा, और वो जो मिलेगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो रेंज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। और साथ ही साथ अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते गए, x को आपने रख दिया 25, 45 समथिंग लाइक दिस, 1 करोड़ जो आपको रखना रख लीजिए, ये कभी भी 0 नहीं होने वाला है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। इसीलिए ये फंक्शन आपका y और y इज > 0 इज < ∞। और जब ऐसा होता है आपको ऐसा मिलता है 0, ∞, ये आपका होता है रियल प्लस, रियल नंबर पॉजिटिव। तो आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों इसके आंसर्स हैं, दोनों सही है।